छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी एक मराठा लाख मराठा एक मराठा लाख मराठा एक मराठा लाख मराठा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले मराठा समाज के लोगों की करीब 20 से 22 सालों से मांग थी कि शहर में एक मराठा भवन बनाया जाए। इसी मांग को पूरा करते हुए शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने कोशिशें की, सरकारी तौर पर उन्होंने भागादौड़ी की और इसका नतीजा ये निकला कि 15 अक्टूबर को मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र भर के जो तमाम मराठा लीडर है उन मराठा लीडरों की मौजूदगी में मराठा भवन की बुनियाद रखी जा रही है, यानी भूमि पूजन होने जा रहा है। करीब 16 मंजिला बनने वाले इस इमारत के बारे में जानकारी देते हुए एमएलए प्रताप सरनाईक द्वारा बताया गया कि ये पूरे देश भर में पहला ऐसा ऐतिहासिक मराठा भवन होगा जिसकी कहीं पर भी कोई मिसाल नहीं है। इस दौरान एक पत्रकार परिषद में एमएलए प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र का पहला मराठा भवन और खासकर 100 लड़कियों का और 100 लड़कों का जो मराठा समाज के विद्यार्थी है उनको रहने का, इन्हें 200 विद्यार्थियों के वसति गृह का भूमि पूजन हमारे युवराज संभाजी राजे भोसले, साथ में शिवेंद्र राजे भोसले, हमारे मंत्री श्री उदय सामंत जी, हमारे मंत्री श्री शंभू राजे देसाई जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कपिल जी पाटिल, मराठा समाज के नेता और विधायक श्री नितेश राणे और साथ में सभी मराठा नेताओं के उपस्थिति में ये 15 तारीख को सुबह 11 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है। और साथ ही में घोड़बंदर किले के ऊपर बम्बई से भी दिख सकेगा, यानी मुंबई से जो आने वाले लोग हैं, गुजरात की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको भी दिखेगा। ऐसे 100 फुट का ध्वज जो मेरे विधायक फंड से 60 लाख रुपए खर्चा करके बना रहा हूँ, जो घोड़बंदर किले का सबसे ऊपर का बुरुज है, वो बुरुज के ऊपर जो हिंदुओं का और हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है भगवा ध्वज, वो लहराएगा। तो उसका भी भूमि पूजन उसी दिन रखा गया है। और महाराष्ट्र की ये पहली मीरा भाईंदर महानगर पालिका है कि 200 विद्यार्थियों का वसति गृह और मराठा भवन का निर्माण महानगर पालिका तथा शासन का 1 रुपया भी खर्चा किए बगैर ये भवन का निर्माण हो रहा है। और साथ ही में 1 करोड़ रुपए का निधि जो नगर विकास मंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तभी उन्होंने मंजूर किया था। आज वो राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उनको मैंने ये बात जब भी कही तो उन्होंने एक ही बात कही कि समाज का जो काम है वो जल्द से जल्दी पूरा होना चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो। इसके लिए किसी भी तरह के निधि की अगर ज़रूरत होगी तो नगर विकास खाते के फंड से हम लोग निधि की व्यवस्था करेंगे, उसका वितरण करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार आने के बाद ये जो विधायक के तौर पे मैं जो कोशिश कर रहा था वो सब काम अभी पूरे होने जा रहे हैं और उसका भूमि पूजन हो रहा है। और ये महाराष्ट्र की पहली इमारत होगी जो गरीब मराठा विद्यार्थी और विद्यार्थियों के रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। और दहीसर चेक नाके के पास ये इमारत है, तो मुंबई आने जाने के लिए भी इन विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी। तो मैं सभी हमारे मराठा समाज के सभी लोग यहाँ पे हैं, हमारे दड़वी साहब है, हमारे राणे जी है, हमारे पवार साहब है, सभी मान्यवर लोग जो है पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि मराठा समाज की एक समाज भवन इस मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए। नहीं, मेरा तो ऐसा कहना है कि ये देखिए, ये पत्रकार परिषद जो है वो मराठा समाज भवन का बहुत ही अच्छा काम हम कर रहे हैं उसके लिए। उसमें हम राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी पार्टी के मराठा समाज के प्रमुख नेता यहाँ उपस्थित है और बहुत सालों से उन लोगों की मांग थी, हमारी मांग थी और हम खुश है। तो ये खुशी के दौरान अगर कोई राजनीति की चीज़ अगर आती है तो वो गलत है, इसलिए हम राजनीति में नहीं जाएंगे। मगर एक बात सही है कि हाथी अगर बाजार से चलते हैं तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने तो हमें क्या। लेकिन कई सारी खामियां दिखी प्रशासनिक रूप से। अभी आने वाला आपको जो कार्यक्रम है, क्या उन खामियों को सुधार? मैं आप बताइए, मुझे एक बात मैं आपसे पहले तो दिलगिरी व्यक्त करता हूँ।
मुझे ये बात पता चली कि कुछ चीज़ें जो है वो परसों के दिन जो हुई वो गलत हुई, क्योंकि पत्रकारों को और ख़ासकर स्थानीय पत्रकारों को अंदर नहीं लिया गया। पुलिसों ने दादागिरी की। मैं बहुत ही गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बातें कही कि लोकल नेता, लोकल पत्रकार, क्योंकि जो मालूमात है वो लोकल पत्रकारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। अभी बाकी के बड़े बड़े चैनल होते हैं वो राज्य में और देश में न्यूज़ देते हैं, मगर लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल और लोकल पत्रकार जो स्थानीय न्यूज़ है वो उन लोग से ज़्यादा पहुंचाती है और ज़्यादातर वो लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। तो मैंने कभी मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि ऑडिटोरियम में आपको आने को दिया नहीं गया, साथ ही में जो अस्पताल का भूमि पूजन हुआ उस वक्त भी आपको अंदर नहीं लाने दिया। तो पुलिस ने ये जो काम किया वो बहुत ही गलत किया। फिर मैं किसी सीनियर ऑफिसर से बात किया, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे वसई विरार के कुछ पुलिस अधिकारी थे जो स्थानीय पत्रकारों को और स्थानीय नेताओं को पहचानते नहीं थे, इसलिए हमारे से गलती हो गया। मगर गलत है, पुलिस अगर ऐसा करती रहेगी तो मैं उसकी निंदा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है कि हम ऐसा इतनी मेहनत करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद हम ये थे शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, जिन्होंने बनने वाले मराठा भवन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उनसे पूछे गए एक सवाल के 2 दिन पहले जो स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह का उद्घाटन हुआ था, उस दौरान एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को एंट्री नहीं दी गई, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते वो बाहर ही बैठे थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तब इस सवाल से बचते हुए दिखाई दिए। मराठा भवन जो बनने जा रहा है, इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए शहर के मराठा जो लीडर है उनका क्या कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। गए 22 साल से मीरा भाईंदर शहर में मराठा समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक संघ करके हमने मीरा भाईंदर मराठा संघ के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से संगठन किया। हमारी समाज की, हमारे पदाधिकारियों की मांग थी कि इस शहर में अपने विद्यार्थियों के लिए, मराठा समाज के उत्कर्ष के लिए एक मराठा भवन हो, और इस चीज़ को लेके गए 22 साल से हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे आमदार, मराठा समाज के आमदार प्रताप सरनाईक साहब, इनके पास हमने जब ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके गए बहुत साल के प्रयास से आज इस महाराष्ट्र में पहला 16 मंजिले का मराठा भवन इस शहर में होने जा रहा है। उसका उद्घाटन 15 तारीख सुबह 10 बजे होगा, 10 साढ़े 10 बजे होगा। आप सभी लोगों को हम निमंत्रित करते हैं। हमारा मराठा समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस कार्यक्रम में आएगा। जल्लोष, हमारा जो जल्लोष वहाँ पर रहेगा मराठा समाज का, एक वातावरण मराठा समाज का आप देखेंगे। फेटे के साथ हम जल्लोष के साथ उस हॉल में पहुँचेंगे। हमारा पेनकर पाड़ा से लेके पूरे भाईंदर पश्चिम, भाईंदर पूर्व, अलग अलग जगह से हम लोगों को वहाँ पर निमंत्रित किया है। आप पत्रकार लोगों को भी, हमारे बंधु हैं आप, तो आप भी हमारे जल्लोष में सहयोग कीजिए। परसों जो कुछ आपके पास साथ हुआ रहेगा उसके लिए साहब ने माफ़ी मांगी है, लेकिन हम आपकी वहाँ पर खातिर करेंगे। निश्चित रूप से आपको कोई भी असुविधा न हो इसका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते कि आप लोग इस मराठा भवन जो महाराष्ट्र में सब पहला मराठा भवन हो रहा है, उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में, पूरे राज्य में बड़े तादाद के साथ, बड़ी ताकत के साथ आप करें, ताकि अच्छा काम लोगों तक पहुंचना आपके माध्यम, आपके सिवा नहीं हो सकता है। तो आप हमको सहयोग करें, मराठा समाज के इस उपक्रम को सहयोग करें, आप साथ में हमारे रहे, यही हम आशा करते हैं। मीरा भाईंदर शहर में बनने जा रहे मराठा भवन का फायदा न केवल मीरा भाईंदर शहर के लोगों को होगा, बल्कि इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र भर से आने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को भी होगा जो किसी न किसी कारणवश यहाँ पर आकर रह सकते हैं, और उनका पूरा इंतजाम राज्य सरकार करेगी। इस तरह की जानकारी भी एमएलए प्रताप सरनाईक ने दी है। मीरा भाईंदर शहर में जो मराठा भवन बनने जा रहा है, इसके पीछे पूरा जोर लगाया है शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने, और इसका जरूर फायदा हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को होगा।
आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।